8 दिनों की एक स्पेशल रेड के दौरान अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी आइस ने डेनवर शहर और आसपास के इलाकों से 243 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से ज्यादातर लोगों पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं, जैसे कि मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और शोषण के। लेकिन इस गिरफ्तारी की मुहिम को लेकर कई बड़े सवाल भी उठने लगे हैं। क्या ये सभी 243 लोग अपराधी थे? क्या इस बहाने मासूम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है? तो चलिए इस ऑपरेशन की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं कि क्या हुआ इस ऑपरेशन में। दरअसल 12 से 20 जुलाई के बीच आइस ने डेनवर मेट्रो एरिया में एक इंटेंसिव रेड चलाई और इस दौरान 243 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया, यानी वो लोग जिनके पास लीगल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। आइस का दावा है कि इन लोगों ने अमेरिका में गैरकानूनी रूप से एंट्री ली थी। वो लोग इलीगल थे और बाद में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुए। तो इन गिरफ्तार लोगों में कई ऐसे भी लोग थे जिन पर हत्या, मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा कई लोगों पर ड्रग्स, चोरी, डकैती, ड्रंक ड्राइविंग जैसे मामले भी चार्ज हैं। डेनवर पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आइस ने ये साफ साफ नहीं किया है कि 243 में से कितने लोगों का वाकई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और कितनों को सिर्फ अवैध इमिग्रेशन के आधार पर उठाया गया। यानी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनका कोई भी क्रिमिनल इतिहास न रहा हो, लेकिन सिर्फ कागजी गड़बड़ियों के चलते उन्हें भी इस रेड में पकड़ लिया गया हो। तो ऐसे में 50 लोगों पर डिपोटेशन के ऑर्डर भी है। जी हाँ, आइस के मुताबिक 243 में से 50 लोगों को तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ पहले से ही रिमूवल ऑर्डर मौजूद थे। सेंचुरी लॉज और स्थानीय पुलिस का रोल भी इसमें अहम है। जी हाँ, आइस के एक अधिकारी रॉबर्ट ने बताया कि इन 243 में से कई लोग पहले स्थानीय जेल में बंद थे, लेकिन कोलोराडो की सेंचुरी पॉलिसी के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया और आइस को जानकारी नहीं दी गई। सेंचुरी कानून वो है जो इमिग्रेशन अधिकारियों की मदद सीमित करते हैं और इन्हीं कानूनों की आलोचना ट्रंप सरकार लगातार करती आई है। आइस ने खुलासा किया है कि कम से कम 9 लोगों का गैंग्स या ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क से कनेक्शन है, जिनमें से 4 का संबंध ट्रेन ड्रे अरागुआ गैंग से है। ये खतरनाक गैंग है जिसकी शुरुआत वेनेजुएला में हुई थी और हाल ही में इसके ऑपरेशन अमेरिका के अरोरा, कोलोराडो में भी दिखाए गए थे। ये खतरनाक गैंग है जिसकी शुरुआत वेनेजुएला में हुई थी और हाल ही में इसके ऑपरेशन अमेरिका के अरोरा, कोलोराडो में भी देखे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने चुनावी भाषण में इस गैंग का मुख्य तौर पर जिक्र किया था और इमिग्रेंट क्राइम को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो ऐसे में आइस के मुताबिक इस ऑपरेशन में पकड़े गए लोगों में कम से कम 17 देश के लोग शामिल हैं, जिसमें मैक्सिको, वेनेजुएला, होंडुरास, निकारागुआ और कोलंबिया शामिल हैं। इस तरह की गिरफ्तारियों से अमेरिका में इमिग्रेंट कम्युनिटीज में काफी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि सभी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना एकदम गलत। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर किसी ने वाकई अपराध किया है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।